क्या आपने हाल ही में ट्रंप की वो धमाकेदार स्टेटमेंट सुनी जो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ दी? नहीं सुनी? तो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप अब साफ साफ बोल रहे हैं, चाइना का $600 बिलियन का डिफेंस बजट मैं उड़ा दूंगा। इतना टैरिफ लगाऊंगा कि वो बजट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अब तक जितना ट्रंप गोल गोल घुमा रहे थे, अब उन्होंने सीधे चीन के पेट में मुक्का मारा है। और ये सिर्फ कोई बयान नहीं, ये आने वाले ट्रेड वॉर की चेतावनी है। क्यों? क्योंकि चीन ने पिछले 15 सालों में हर साल अमेरिका से सैकड़ों बिलियन डॉलर कमाए हैं और उन्हीं पैसों से अपनी मिलिट्री खड़ी की है। अब ट्रंप कह रहे हैं, बस बहुत हो गया। ये पैसा अब चीन की मिलिट्री में नहीं जाएगा। अब इस पर रोक लगेगी। सीधी सी बात है, अमेरिका के लोगों के पैसे से अमेरिका के दुश्मन को हथियार नहीं बनाना है। अब देखो ट्रंप का प्लान क्या है। अभी तक अमेरिका ने चीन पर 54% टैरिफ लगाया है। अब ट्रंप का इरादा है इस पर और 50% जोड़ने का। मतलब टोटल टैरिफ सीधा 104%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 104% का टैरिफ मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिकने बंद। अब सोचो, इंडिया एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को $126 में। वही प्रोडक्ट अगर चीन भेजता है तो वो पड़ेगा $204 का। अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो या फिर अपने ही लोगों की जेब काटो। अब आप पूछोगे, चाइना क्या करेगा? तो भाई, चाइना भी चुप नहीं बैठने वाला। चीन ने भी अमेरिका पर 34% का टैरिफ इंपोज कर दिया है। और ट्रंप ने ये कहकर आग में घी डाल दिया कि ये चीन की बड़ी गलती है। ट्रंप को पूरा भरोसा है, चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब यहां एक बड़ा बदलाव आ रहा है। चाइना अब सिर्फ टैरिफ तक नहीं रहेगा। अब वो अमेरिका की सॉफ्ट पावर पर अटैक करेगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकन मूवीज को बैन करने की तैयारी। अब आप बोलेंगे, इसमें इंडिया का क्या फायदा? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक ऐसी मुलाकात की जो सुर्खियों में छा गई। बात हुई चीन की, और ट्रंप ने जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनका कहना था कि वो चीन पर इतने जबरदस्त टैरिफ लाद देंगे कि इनका मौजूदा मिलिट्री बजट, जो 500 बिलियन से $600 बिलियन का है, वो सपना बनकर रह जाए। चीन इस बजट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ट्रंप का प्लान अब साफ हो चुका है। वो चाहते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था, जो हर साल अमेरिकी बाजार से अरबों डॉलर कमा रही है और उसी पैसे से अपनी फौज को हथियारों से लैस कर रही है, उसकी कमर पूरी तरह तोड़ दी जाए। ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक बड़ा धमाका है। अब सोचिए, अमेरिकी जनता चीनी सामान क्यों खरीदेगी? ये तो बहुत बड़ा झटका है। जाहिर है, अमेरिकी अब चीनी सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या चीन ये सब चुपचाप सहन करेगा? बिल्कुल नहीं। वो भी जवाबी हमला करने की तैयारी में है। आपको पता ही होगा कि चीन ने पहले से ही अमेरिका पर 34% के टैरिफ ठोक रखे हैं। ट्रंप ने इसे चीन की बेवकूफी करार दिया और कहा कि ये 34% टैरिफ डालना चीन को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब खबरें आ रही हैं कि चीन अमेरिकी फिल्मों को भी बैन करने वाला है। और ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। पहले ही रूस में अमेरिकी फिल्में बैन हो चुकी हैं। असल में हॉलीवुड ने खुद फैसला किया कि वो रूस में अपनी मूवीज रिलीज नहीं करेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस में भारतीय और चीनी फिल्मों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। चीन वो बाजार है जहां एक भारतीय फिल्म अगर चल पड़ी तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। क्या आप जानते हैं कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म कौन सी है? ना RRR, ना पठान,
ना जवान। दंगल। और दंगल ने इंडिया में नहीं, चाइना में कमाया। भारत में कमाए थे 511 करोड़ के आसपास, लेकिन चाइना में 1230 करोड़। मतलब क्लियर है, अगर चाइना में हॉलीवुड बैन होता है तो उस गैप को भरने के लिए चाइना को चाहिए कंटेंट, और उस कंटेंट का अगला सोर्स बन सकता है इंडिया। जापान की एनिमेटेड मूवीज भी पॉपुलर हैं चाइना में, लेकिन जो इंडियन फिल्में इमोशंस और मैसेज के साथ आती हैं, वो चाइनीज दर्शकों के दिल में घर कर जाती हैं। अब आप पूछिए, इससे इंडिया को क्या मिलेगा? तो जवाब है, एक नया अरबों डॉलर का फिल्म मार्केट, जहां भारतीय सिनेमा पहले भी हिट रहा है, अब उसे और भी बड़ा स्पेस मिलने वाला है। लेकिन ये तो बस एक पहलू है। जो असली गेम है वो है ग्लोबल ट्रेड। अभी अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे को ट्रेड वॉर में धकेल रहे हैं। बिलियन डॉलर की डील्स रुक रही हैं। हॉलीवुड और टेक कंपनियों को नुकसान हो रहा है। चाइना का एक्सपोर्ट गिर रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। और इसी बीच इंडिया को एक मौका मिल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिल्म इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। हर जगह अमेरिका को चीन का अल्टरनेटिव चाहिए, और इंडिया उसी जगह पर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ, चीन का अगला मूव। हाल ही में चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, ये थी एक सीधा हमला अमेरिका की इमेज पर। वीडियो का सवाल था, आप कैसी दुनिया में रहना चाहते हैं? और फिर उन्होंने दिखाया गाजा की तबाही, माइग्रेंट्स की हालत, ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश, सर्वेलेंस, तख्तापलट और यूएस की बैकस्टैबिंग पॉलिसी। फिर दिखाया चाइना क्या ऑफर करता है। जस्टिस फॉर ऑल, सिक्योरिटी फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। मतलब सीधा मैसेज, यूएस वर्सेस चाइना, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म। और चाइना कह रहा है, हम नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, इंडिया का स्टैंड क्या होगा? तो भाई, इंडिया अभी बैलेंस बना रहा है। कुछ दिन पहले इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मीटिंग हुई थी। मुद्दा था 2025 तक इंडिया और यूएस के बीच एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील फाइनल करना। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड वॉर और तेज हुआ तो इंडिया को चाइना से सस्ता माल नहीं मिलेगा। अमेरिका को सस्ते सप्लायर्स चाहिए होंगे, तो दोनों को चाहिए आपसी सपोर्ट। यानी इंडिया अब दोनों के बीच एक चुपचाप पावरफुल प्लेयर बन रहा है। जहां चाइना फ्रंट फुट पर अटैक कर रहा है, वहीं इंडिया स्मार्ट प्ले कर रहा है। इंडिया किसी का साइड नहीं ले रहा, लेकिन हर उस मौके का फायदा उठा रहा है जहां चाइना और अमेरिका आपस में भिड़ते हैं। और यही है असली गेम। अब देखना यह है, 104% टैरिफ वाकई में लगेगा? क्या चाइना सच में हॉलीवुड को बैन करेगा? क्या इंडिया की फिल्में, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ मिलाकर इंडिया अमेरिका का नया भरोसा बनेगा? या फिर ये सारी लड़ाई एक नया ब्लॉक तैयार करेगी, जहां अमेरिका, यूरोप और इंडिया एक तरफ और चाइना, रशिया और कुछ इस्लामिक देश दूसरी तरफ होंगे? जो भी हो, 2025 का ट्रेड वॉर सिर्फ अमेरिका बनाम चाइना नहीं है। ये लड़ाई है वर्ल्ड ऑर्डर की, और उसमें इंडिया शांति से, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अपनी जगह बना रहा है।